असम का नीलांचल पर्वत, जहाँ हर चोटी पर भक्ति गूंजती है और हर हवा में शक्ति की उपस्थिति महसूस होती है। यही वह स्थान है जहाँ माँ कामाख्या विराजती हैं, शक्ति का मूल, सृष्टि की जननी और विनाश की अग्नि। कहते हैं, जब अन्याय अपनी सीमा पार कर जाता है तो माँ के नेत्रों से करुणा नहीं, ज्वाला निकलती है। यह कथा उसी क्षण की है जब माँ कामाख्या की आंखों से अग्नि प्रकट हुई और जिसने पूरी धरती को सिखा दिया कि शक्ति का सम्मान जरूरी है। सदियों पहले नीलांचल पर्वत के नीचे एक असुर रहता था, कात्यक। वह शक्तिशाली था, परंतु उसका हृदय अंधकार से भरा था। कात्यक ने माँ कामाख्या की शक्ति के बारे में सुना था। वह बोला, यदि मुझे वह शक्ति मिल जाए तो मैं तीनों लोकों पर राज करूंगा। उसने तपस्या शुरू की, पर उसका उद्देश्य पवित्र नहीं था। वह माँ से वरदान नहीं, बल छीनना चाहता था। कई वर्षों की तपस्या के बाद माँ कामाख्या उसकी भक्ति से नहीं, उसकी नीति से परिचित हुई। उन्होंने एक स्वप्न में कहा, कात्यक, शक्ति पाने के लिए तप नहीं, त्याग चाहिए। तेरी साधना में भक्ति नहीं, लालच है, और जहां लालच है वहां मैं नहीं। पर कात्यक ने चेतावनी को अनसुना किया। वह बोला, यदि तू मुझे शक्ति नहीं देगी तो मैं तेरे मंदिर को नष्ट कर दूंगा। उसकी आवाज नीलांचल पर्वत में गूंज उठी। हवा रुक गई, पक्षी मौन हो गए। अगली सुबह कात्यक अपने राक्षसों के दल के साथ मंदिर की ओर बढ़ा। वह चिल्लाया, मुझे शक्ति चाहिए। पुजारी और भक्त भय से कांप उठे। उन्होंने आरती शुरू की और मां को पुकारा, जय मां कामाख्या, रक्षा करो माता। मंदिर का गर्भगृह अंधकारमय हो गया। दीपक की लौ कांपने लगी। अचानक मां कामाख्या की मूर्ति की आंखें खुली। वह नेत्र लाल अग्नि से चमकने लगे। अचानक मंदिर की छत से तेज गर्जना की आवाज आई। धरती हिल उठी। कात्यक आगे बढ़ा, पर मां का स्वर गूंजा, रुक जा अधर्मी। भक्ति का अपमान करने वाला विनाश को आमंत्रित करता है। और फिर मां की आंखों से तेज अग्नि निकली। वह ज्वाला कोई साधारण आग नहीं थी, वह शक्ति का तेज था। वह आकाश को छूती हुई सीधे कात्यक पर गिरी। क्षण भर में उसका शरीर भस्म हो गया और उसके साथ उसके सारे अनुयायी भी राख में बदल गए। नीलांचल पर्वत फिर शांत हो गया, पर हवा में मां की ऊर्जा अब भी गूंज रही थी। मां कामाख्या का स्वर गूंजा, शक्ति करुणा से जन्मी है, परंतु जब उसका अपमान होता है तो वही करुणा अग्नि बन जाती है। मेरे नेत्रों की यह ज्वाला केवल दंड नहीं, चेतावनी है कि जो शक्ति को समझे बिना उसे पाने की लालसा रखेगा, उसका अंत इसी प्रकार होगा। भक्तों ने मां के चरणों में सिर झुका लिया। आसमान में लाल बादल फैल गए और मंदिर के चारों ओर सुगंधित धुआं उठने लगा। मां के नेत्र धीरे धीरे शांत हुए और वह फिर मातृत्व के स्वरूप में लौट आई। उस घटना के बाद नीलांचल पर्वत के चारों ओर की मिट्टी लाल रंग की हो गई। कई विद्वानों ने कहा, यह मां की अग्नि का निशान है। कहते हैं, आज भी जब वर्षा के दिनों में पहाड़ी की मिट्टी लाल हो जाती है तो लोग समझ जाते हैं मां का तेज फिर जाग गया है। भक्त उस दिन विशेष पूजा करते हैं और आरती में कहते हैं, मां के नेत्र करुणा के हैं पर सत्य के रक्षक भी। कहते हैं, कई वर्षों बाद एक बार फिर मां की आंखों का तेज दिखा। एक साधक जो ध्यान में बैठा था अचानक गर्भगृह के सामने गिर पड़ा। जब लोगों ने पूछा तो वह बोला, मैंने मां की आंखों से प्रकाश निकलते देखा। वह प्रकाश अग्नि नहीं, ज्ञान था। वह जला नहीं,
बल्कि मेरे भीतर का अंधकार मिटा गया। माँ कामाख्या आज भी अपने भक्तों से कहती हैं, मेरे नेत्रों में दो रूप हैं, एक करुणा का, दूसरा न्याय का। जो करुणा देखना चाहता है उसे नम्रता रखनी होगी, और जो अहंकार में देखेगा उसे मेरी ज्वाला दिखाई देगी। आज भी जब माँ कामाख्या के मंदिर में आरती होती है तो दीपक की लौ कभी कभी दो भागों में बांट जाती है, लाल और सुनहरी। कहा जाता है लाल रंग माँ की अग्नि शक्ति का प्रतीक है और सुनहरी लौ उनकी करुणा शक्ति का। भक्त उस दृश्य को देखकर कहते हैं, माँ की आंखें आज भी जीवित हैं, वह देख रही है हर अन्याय, हर सच्चाई, हर भक्ति। माँ कामाख्या की आंखों से निकली वह ज्वाला केवल विनाश की नहीं, संतुलन की प्रतीक थी। वह हमें याद दिलाती है कि भक्ति में शक्ति है, पर शक्ति में विनम्रता होना आवश्यक है। माँ आज भी कहती हैं, मुझे प्रेम से देखो तो मैं प्रकाश बन जाऊंगी, पर मुझे चुनौती दो तो मैं ज्वाला बन जाऊंगी। जय माँ कामाख्या, जय माँ कामाख्या।